हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर अपने YouTube चैनल बेस्ट हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल का टॉपिक चल रहा है और एक टॉपिक कल हमने कंप्लीट किया था, ठीक, जिसमें हमने बताया था आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, ठीक। और हमने सबसे पहले शुरू किया था इनडेफिनिट आर्टिकल शुरू किया था। आज का हमारा जो लेक्चर 2 है वो इनडेफिनिट आर्टिकल, हालांकि मैंने कल भी बताया था। तो आज मैं उस पर कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ हूँ और ये जो आपको दिए गए हैं ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पर पूछ लेगा सिंटैक्स के अंतर्गत कि आप में इसमें डेफिनिट इनडेफिनिट आर्टिकल आपको ए फिल करना है या फिर एन फिल करना है, ठीक। इसी तरीके से आगे हम लोग देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल के विषय में। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो आपने बचपन से रूल पढ़ रखा है कि आपने पढ़ा कि जहाँ पर वॉवेल्स आते हैं, दैट मीन्स ए ई आई ओ यू आते हैं, वहाँ पर हम लोग एन फिल करते हैं। तो ऐसा हर जगह पर नहीं होता, ठीक। तो कुछ जगहों पर ऐसा भी होगा जहाँ पर आपका वॉवेल भी आएगा लेकिन उसके बावजूद भी आप वहाँ पर एन नहीं फिल करेंगे, वो ए फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। अकॉर्डिंग टू क्या होता है? साउंड होता है। जैसे अब देखिए, पहला रूल हमने कल भी बताया था और जो बच्चे कल नहीं फोकस कर पाए हैं, वीडियो को नहीं वॉच कर पाए हैं, तो आज भी अगर वो लोग देखेंगे तो आज उनको समझ में आएगा स्टार्टिंग से। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट रूल कह रहा है वॉवेल प्रोनाउंसिएशन। आप इसको वॉवेल प्रोनाउंसिएशन कह लीजिए या फिर इसे वॉवेल साउंड कह लीजिए, ठीक। अगर वॉवेल साउंड का मतलब हुआ स्वर उच्चारण ना। स्वर उच्चारण मतलब कि जैसे आ, ये आ ई ना, इस तरीके से आओ, मतलब अगर स्वर से हो रहा तो आप किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे, ठीक। और ये पहला अक्षर देखेंगे, फर्स्ट लेटर अगर देखेंगे हिंदी के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदी का आपका उच्चारण होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर दूसरा, अगर आपका कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट दैट मीन्स क्या हुआ, का से ज्ञा तक का, अगर तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है यूनिक प्लान, क्या लिखा है? यूनिक प्लान। तो यूनिक प्लान में बच्चे देखिए, अगर आप यहाँ पर यू देख रहे हैं और अगर यू देखकर आप यहाँ पर एन अगर फिल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये पूरी तरीके से आपका क्वेश्चन क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से पढ़ रखा है कि जहाँ पर वॉवेल्स आते हैं वहाँ पर हम लोग एन फिल करते हैं और जहाँ पर कॉन्सोनेंट आते हैं वहाँ पर हम लोग क्या फिल करते हैं? ए फिल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यू आया है और यू आपका क्या है? वॉवेल है, और आपने उसके अकॉर्डिंग अगर एन फिल किया तो ये पूरी तरीके से क्या है? गलत है। तो यहाँ पर यू के लिए क्या है? आप जो यूनिक प्लान है तो उसके लिए एन ना होकर के क्या होगा? यहाँ पर आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि अगर प्यारे बच्चों आप इसको लिखेंगे इस तरीके से तो आप इसे क्या लिखेंगे? यूनिक प्लान। क्या लिखेंगे? आप इसे यूनिक लिखेंगे, ठीक है। हमने कहा आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ पहला लेटर, पहला अक्षर को क्या करना? फोकस करना है। तो पहला हमारा क्या है? यूनिक प्लान है। क्या है? यूनिक प्लान। तो यूनिक में देखिए, आप खुद ही कहेंगे या जो आया, तो बताइए या हमारा, आप बताइए स्वर में है कि व्यंजन में? बताइए इसमें आएगा किस में आएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो व्यंजन में आएगा। तो हमने कहा ठीक है व्यंजन में आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका ए आएगा, ठीक। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या सही होगा? ए सही होगा। तो ये आपका राइट हुआ, ठीक। इसी तरीके से देखते हैं, अगर यूनिवर्सिटी बॉय, क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी बॉय है, यूनिवर्सिटी डिग्री है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। इस तरीके के बोर्ड में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं इसी को लेकर के, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी देखिए यू लिखा है और आपने इसको भी देखा और यहाँ एन फिल कर दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए इसको भी अगर देखेंगे प्यारे बच्चे, क्या मिला? यूनिवर्सिटी। क्या मिला? यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। हालांकि लास्ट में क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या फोकस करना है? सिर्फ पहला लेटर फोकस करना है। तो पहला लेटर आपका क्या है? या। और या यहाँ पर क्या है? या आपका ये व्यंजन है। तो जब व्यंजन है तो यहाँ पर भी क्या होगा? आ होगा। क्या होगा? ठीक है, आ। तो क्या पढ़ेंगे? आ यूनिवर्स। लिखा ए जाएगा लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने कल बताया था कि क्या होगा? आ होगा, ठीक है। तो आ यूनिवर्सिटी बॉय आप इसको पढ़ेंगे, ठीक। फिर इसी तरीके से अब देखिए क्या है, ये क्या? अनटाइड है। यहाँ भी यू से है लेकिन प्यारे बच्चे अगर आप इसको देखेंगे इसे आप अनटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनटाइड। अनटाइड नॉट। अनटाइड नॉट दैट मीन्स क्या हुआ? अनटाइड नॉट का मतलब हुआ, ठीक है, मतलब खुली हुई गांठ, जो टाइट नहीं है, बंधी हुई। नॉट मीन्स होता है गांठ, ठीक। तो अनटाइट में देखिए यहाँ पर अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये आ निकला। अब आ बताइए आपका स्वर में आ रहा है या फिर व्यंजन में आ रहा? तो आप कहेंगे सर किस में आ रहा? स्वर में आ रहा। अगर स्वर में आ रहा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर आपका आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयन हो जाएगा, ठीक। देखिए सेम चीज़ें हैं लेकिन अगर आप वॉवेल देख कर करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसलिए आपको वॉवेल को नहीं देखना
लिखना है, बस आपको क्या करना है, साउंड को फोकस करना है। अगर साउंड को फोकस कर लिए तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला सिंटैक्स में इंडेफिनिट आर्टिकल का क्वेश्चन आ जाता है। तो ठीक है, इस बात की 100% गारंटी है। चलिए दूसरी चीज़ प्यारे बच्चे देखिए क्या है, यूटेंसिल। क्या लिखा है, यूटेंसिल मतलब बर्तन। अब अगर यूटेंसिल भी आप लिखेंगे तो ऐसे कुछ करके लिखेंगे, है ना। यूटेंसिल कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, यूटेंसिल। हमने कहा लास्ट में कितना है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको किसको फोकस करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर पहले अक्षर को क्या करना, फोकस करना। तो जब पहले अक्षर को फोकस करेंगे तो आपने कहा यहाँ पर या है, तो इसके लिए भी क्या आया प्यारे बच्चे, बताइए यह आपका क्या है, स्वर के व्यंजन है। तो आप कहेंगे सर व्यंजन इसमें आएगा, ठीक है, तो क्या आ गया, ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आ यूटेंसिल। इसी तरीके से प्यारे बच्चों देखेंगे आप क्या है, यूनिफॉर्म। क्या लिखा है, ये यूनिफॉर्म लिखा है, ये देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म। ठीक, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म ऐसे लिखेंगे। अब यूनिफॉर्म में भी बच्चे देखिएगा आप यहाँ पर क्या लिखा है, या। अब या भी आपका क्या है, या भी आपका व्यंजन है, तो भी यहाँ पर क्या होगा, आ यूनिफॉर्म। ठीक, इसी तरीके से यूनिकॉर्न है, ये क्या है, यूनिकॉर्न। ठीक, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न मीन्स होता है गैंडा ना, जिसके एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक, तो यूनिकॉर्न अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पर भी देखिए या है, ये भी आपका किस में है, व्यंजन में है, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ भी आपका आएगा। ठीक, आ यूनिकॉर्न। ठीक, इसी तरीके से अमेरिकन, अगर अमेरिकन आप देखेंगे क्या लिखा है, देखिए अमेरिकन। तो अमेरिकन में प्यारे बच्चे देखिएगा यहाँ पर क्या आया, आ। अब आप कहेंगे स्वर के व्यंजन है। ठीक, अगर हम पूछे ये स्वर के व्यंजन है तो आप कहेंगे सर आ तो किस में आता है, स्वर में आता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्वर में आता है तो आपको क्या यूज़ करना है, एन अमेरिकन। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर, ठीक, ये बहुत फंसाता है, कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ओल्ड मैन, क्या लिखा है, ओल्ड मैन। ठीक, ये लिखा है ओल्ड मैन, ये ओल्ड मैन लिखा है बच्चे। ठीक, अब ओल्ड मैन लिखा है तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओ। ओ, अब बताइए आपका स्वर में आएगा कि व्यंजन में आएगा, तो आपने कहा सर स्वर में आएगा। चलिए स्वर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या यूज़ कर दिया, यहाँ पर हमने एन ओल्ड मैन यूज़ कर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, वन आइड मैन। क्या है, वन आइड मैन मतलब काना व्यक्ति जिसकी एक आंख होती है, उसे क्या बोलते हैं, वन आइड मैन बोलते हैं। तो जब वन आइड मैन है तो इसे आप क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसे ऐसे बोलेंगे, है ना, वन आइड मैन। हमने कहा लास्ट में क्या है उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर दैट मीन्स क्या, पहला अक्षर देखना है। तो पहला अक्षर बताइए, वाई आपका स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है। देखिए किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर व्यंजन में आएगा। जब व्यंजन में आएगा तो क्या लगेगा, आ लगेगा। क्या लगेगा, आ लगेगा। ठीक, देखिए यहाँ भी वावेल है, वावेल है। अगर आपने वावेल देखकर यहाँ पर एन फिल किया तो ये क्या हो गया आपका, गलत। ठीक, तो आपको यहाँ पर वॉवेल देखकर नहीं, हमने क्या कहा, वोकल साउंड देखा जाता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ भी आपका क्या होगा, आयन ना होकर के बच्चों क्या होगा, हाँ वन। ठीक, आइड मैन। अच्छा दूसरी बात क्या है, फिर देखिए लिखा है एस डी ओ। क्या लिखा है, एस डी ओ। और अगर आप इसको व्यंजन देख रहे हैं ना, अगर इसको कॉन्सोनेंट देख रहे हैं, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट देख रहे हैं, कॉन्सोनेंट है, तो आपने अगर इसको आई एस डी ओ कर दिया तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, कैसे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग वोकल साउंड देखेंगे या इसका भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे। चलिए इसका अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, एस, है ना, कैसे लिखेंगे, एस, फिर क्या लिखेंगे, डी, फिर लिखेंगे ओ, है ना। तो एस डी ओ, मैंने कहा लास्ट में क्या है उससे मतलब नहीं, फर्स्ट लेटर देखिए। आपने क्या कहा, ए। अब बताइए ए आपका स्वर में आएगा कि व्यंजन में आएगा, तो आपने तुरंत पकड़ लिया कि सर किस में आएगा, स्वर में आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा, एन एस डी ओ। क्या हो जाएगा, एन एस डी ओ। दूसरा क्या है, एम एल ए। ठीक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फुल फॉर्म इसका है। ठीक, तो अब देखिए एम एल ए, तो एम एल ए में भी क्या आएगा आपका, एम, है ना, एल और ए। ठीक, एमले, तो एमले में भी आपका क्या आया, देखिए ए आया, है ना, तो भी क्या आएगा, आयन आएगा, बन जाएगा आयन एमले। ठीक, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये आपको ना दिख रहा होगा, एस डी ओ तक दिख रहा है। तो प्यारे बच्चे ये आपका क्या लिखा है, एमले है। तो मैं इसको ऊपर वाला इरेज करके ना, मैं ये वर्ड्स को यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ठीक, चलिए देखिएगा, ठीक है, ये ना दिख रहा होगा क्योंकि इसको भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन भी। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए ये लिखा हुआ एम एल ए। ठीक, क्या लिखा है, एम एल ए। अब एम एल ए लिखा हुआ तो इसको आप ऐसे करेंगे, एम, है ना, एल और क्या करेंगे, ए। तो एम एल ए करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आया, ए आया, तो ए भी आपका क्या है, स्वर है ना, तो क्या आ जाएगा, आयन एम एल ए। इसी तरीके के सपोज करिए यहाँ पर एम बी बी एस लिखा है। क्या लिखा, एम बी बी एस, है ना, एम बी बी एस। ठीक, ऐसे एम बी बी एस। तो एम बी बी एस के पहले भी अगर आप इसको लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, एम, है ना,
फिर क्या लिखेंगे बी, फिर बी एस ऐसे करके। तो MBBS में भी आप पहले क्या देख पा रहे हैं, ए है, और ए आपका क्या है, ए आपका स्वर है, तो स्वर है तो क्या आ जाएगा आपका NMBBS। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर आप M देख करके और आप M देख करके, कहने का मतलब आप यहाँ पर कॉन्सोनेंट देख करके अगर आप ए फिल कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमने कहा वोकल साउंड के अकॉर्डिंग चलते, तो ये आपका क्या है NMBBS। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इस तरीके से 12 क्वेश्चन हमारे हुए। नेक्स्ट भी हम लोग देख लेते हैं, आई जस्ट सेम इसी तरीके से ये भी है। ठीक, तो इधर का हो गया, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके इसको भी बताऊंगा, है ना। देखिए इसमें भी मैं केवल फर्स्ट लेटर लिखूंगा, बाकी तो आपको मैं समझा ही दिया कैसे। अगर आप देखिए एक्समस ट्री है, क्या है, अगर आप इसको एक्समस ऐसे लिखेंगे, है ना, एक्समस ऐसे करके लिखेंगे तो इस तरीके से प्यारे बच्चे पहला लेटर क्या आया, ए आया, तो ए आपका क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर क्या आएगा एन एक्समस ट्री। ठीक, फिर क्या है एक्सरे रिपोर्ट, यहाँ भी सेम कंडीशन है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ठीक, एक्सरे रिपोर्ट। तो एक्सरे में भी पहला लेटर क्या आया आपका, ए आया, और ए आपका क्या है, ए आपका स्वर है, तो क्या आ जाएगा एन एक्सरे रिपोर्ट। ठीक, चलिए उसके बाद फिर देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा है, HMT वॉच, क्या लिखा है, HMT वॉच, है ना। जब HMT वॉच लिखा है तो आप इसको HMT पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कुछ HMT आगे कुछ भी लिख देंगे, है ना। तो फर्स्ट लेटर ही हमको केवल फोकस करना है, तो फर्स्ट लेटर में क्या है आपका HMT वॉच, तो HMT वॉच है तो आपने देखा ए है, और ए भी यहाँ क्या है, स्वर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एन HMT वॉच। अच्छा, अब देखिए क्या है, उसके बाद है ऑनरेरी पोस्ट। इससे प्यारे बच्चे आप हॉनरेरी नहीं पढ़ोगे, अगर हॉनरेरी पढ़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे पढ़ोगे ऑनरेरी, क्या पढ़ोगे, ऑनरेरी। ठीक, ऑनरेरी, ऑनरेरी का मतलब प्यारे बच्चे क्या हुआ, ऑनरेरी का मतलब ये हुआ जैसे कोई भी ऐसा इंसान वो काम तो कर रहा है लेकिन उसको सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है, उसको पेमेंट नहीं मिल रही है, तो उस तरीके की पोस्ट को आप बोलते हैं ऑनरेरी पोस्ट, मतलब कि अवैतनिक, है ना, पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनरेरी पोस्ट है, तो यहाँ पर आ देखिए, आ आपका क्या है, स्वर है, तो क्या आ जाएगा एन ऑनरेरी पोस्ट। ओके, चलिए फिर देखिए, अब यहाँ पर आप इसको ईयर्स नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने प्यारे बच्चे आपने इसको ईयर्स ऐसे करके पढ़ा, अगर आपने इसको ईयर्स पढ़ा तो ये 100% आपने गलत पढ़ा, और जब 100% गलत पढ़ा तो ये अगर आपने ई को देखकर यहाँ पर क्या यूज़ किया, एन यूज़ किया, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, तो ये ईयर्स नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा प्यारे बच्चे ईयर्स होगा, क्या होगा, ईयर्स। ठीक, इसका क्या होगा, ईयर्स होगा। ठीक है, ईयर्स, अब ईयर्स हुआ। ठीक है, ईयर्स में देखिए आपने क्या पढ़ा, या, अब या भी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो जब या आपका कॉन्सोनेंट है मतलब हिंदी का व्यंजन है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आ ईयर्स पीरियड। इसी तरीके से आपका देखिए ये क्या है, इसे क्या पढ़ेंगे, यू नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इसको यू पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक, भले यहाँ पर ई लिखा हुआ लेकिन आपने इसको यू नहीं पढ़ना, ये आपका यू है, क्या है, बस आपको सिंपल से इसको बोलना है यू, ये बोलेंगे। ठीक, तो जब ये यू बोलेंगे तो यहाँ पर भी आपका देखिए क्या है, व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, ठीक, आ यू। अब ये देखिए क्या है, ये यू का मतलब क्या होता है, ये होता है फीमेल शिप के लिए यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, फीमेल शिप, मतलब कि मादा भेड़ वर्ड होता है इसका मतलब। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए ई है ना, तो आप अगर ई को देख करके आप अगर एक तो वावेल छोड़ के यहाँ पर देखिए दो वावेल साथ में लगे हुए हैं, और अगर आपने वावेल को देखकर एन यूज़ कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे या वोकल साउंड चेक करेंगे तो क्या निकलेगा, यूरोपियन, है ना, क्या निकलेगा, यूरोपियन। ठीक, यूरोपियन निकलेगा प्यारे बच्चे। अब जब यूरोपियन निकला तो या देखिए यहाँ पर या है, और या भी आपका क्या है, व्यंजन है, तो जब या आपका व्यंजन है तो आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे आ यूरोपियन ट्रेडर, आ यूरोपियन सेलर, कुछ भी कह दीजिए, है ना। अब आ यूरोपियन, अब इस पे भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, अधिकतर बच्चे एग्जाम में आते हैं और इस पे एन फिल करके आते हैं, लेकिन जब घर पे आते हैं तो बाद में पता चलता है टीचर से डिस्कस करने पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, क्यों, क्योंकि हमको बचपन से यही चीज़ें पढ़ाया जाता है कि जहाँ पर वॉवेल्स आते हैं वहाँ पर एन का यूज़ करना, जहाँ पर कॉन्सोनेंट आते हैं वहाँ पर, ठीक है, ए का यूज़ करना है। तो ये हर जगह पर ये रूल्स आपके अप्लाई नहीं होंगे। ठीक, चलिए अब देखिए ये क्या लिखा हुआ मेरे बच्चे, ये अगर आपने इसको हेयर पढ़ा तो ये क्या है, गलत है। ठीक, आपने हेयर नहीं पढ़ना, आप इसको एयर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एयर। ठीक है, ये एयर पढ़ेंगे, एयर वो हवा वाली नहीं है, इस एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति है, सपोज करिए उसकी डेथ हो गई है ना, और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी या कुछ भी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका एयर कहलाएगा। तो ये इसका मेल जेंडर है, ये उसका क्या है, मेल जेंडर है। ठीक, ये उसका मेल जेंडर है और ये उसका क्या है, फीमेल जेंडर।
जेंडर, इसका फेमिनाइन जेंडर है, ठीक, फेमिनाइन जेंडर उसी का। तो ये फेमिनाइन जेंडर है ना, उसी का मतलब एयर और एयरएस इसको पढ़ेंगे, ठीक। एयर और क्या पढ़ेंगे, एयरएस, मतलब ये उत्तराधिकारी और ये उत्तराधिकरणी हिंदी में होता, ठीक। तो इसमें भी अगर आपने ए चेक किया तो ए देखिए आपका क्या है, ए आपका किस में आएगा, स्वर में आएगा। तो आप यहाँ पर नो डाउट क्या यूज़ करेंगे, एन ईयर, ठीक, एन ईयर और एन एयरएस यूज़ करेंगे, ठीक है, एन ईयर और एन एयरएस। चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर 1000 क्या लिखा है प्यारे बच्चे, 1000। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे तो 1000 ऐसे कुछ होगा, है ना। ये क्या लिखा है, आप इसको चाहे 1000 पढ़ेंगे या कुछ बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे, 1000 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 1000। अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो दोनों तरीके से, है ना, दोनों तरीके से। अगर इसको था पढ़ रहे हो, अब था बताइए किस में आएगा, व्यंजन में आएगा, था किस में आएगा, व्यंजन में आएगा। इसी तरीके से वह भी किस में आएगा, व्यंजन में आएगा, ठीक। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, 1000 लीटर वाटर टैंक, क्या यूज़ करेंगे, 1000 लीटर वाटर टैंक। या अगर आप ऐसे भी बोलते हो, ठीक है, 1000 लीटर वाटर टैंक, तब भी आपका यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आपका यहाँ पर आ यूज़ होगा, ओके। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर 23 पे दिख रहा होगा, है ना, 23 पे क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है 11,000। अब इसे प्यारे बच्चे आप क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे 11,000, है ना, 11,000 ऐसे बोलेंगे, 11,000 वाटर टैंक। तो 11,000 लीटर वाटर टैंक है, तो 11 में आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है, ठीक, 11। प्रोनाउंसिएशन इसका करिए, वोकल निकालिए, है ना, इसका वोकल साउंड क्या बनेगा, 11 बनेगा। तो जब 11 बनेगा तो यहाँ पर ई आया, और ई आपका क्या है, ई आपका क्या है, इस पे देखिए आपका ने कहा स्वर है, तो स्वर है तो क्या आ जाएगा, एन 11,000 लीटर वाटर टैंक, ओके। चलिए अब ये नीचे ना ये दिख ना रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये अर्न लिखा हुआ, क्या लिखा है, अर्न है। तो मैं इस लेटर को इरेज करके, है ना, यहाँ इरेज करके मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक, देखिएगा। ये प्यारे बच्चे क्या लिखा हुआ आपका, ये अर्न है, क्या है, URN, ठीक। अर्न, अर्न मीन्स होता है कलश, क्या होता है, कलश होता है, ठीक। ये कलश जो हम लोग जो है कलश घड़े में सजाकर बनाते हैं उसे बोलते हैं। तो अब ये अर्न है प्यारे बच्चे, तो अगर ये कलश हुआ इसका मतलब, और अगर आप इसको आप अर्न ऐसे लिखेंगे, है ना, अर्न ऐसे लिखेंगे तो आ देखिए, और आय आपका क्या है, आय आपका, है ना, स्वर है, तो स्वर है तो क्या आ जाएगा, एन अर्न, ठीक। अच्छा इसी तरीके से इसके नीचे लिखा हुआ है हम्बल बॉय, क्या है, HUMBL, ठीक, हम्बल। तो इसके भी आप इसे अब अम्बल नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, हम्बल पढ़ेंगे। तो जब आप इसे हम्बल पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, हम्बल, ठीक। जब हम्बल पढ़ेंगे प्यारे बच्चे तो यहाँ पर क्या आया, हा आया, और जब हा आया तो आपका हा क्या है, व्यंजन है, तो क्या बन जाएगा, आ हम्बल बॉय, ठीक। तो इतनी बातें हुई, आपने कितने क्वेश्चंस देखे, 25 देखे। अब इधर के 10 हैं, 10 को भी मैं, है ना, बताने चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूँगा हल्का सा, या पहला लेटर लिखूँगा, आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना, क्या होगा। देखिए अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, ठीक। अच्छा इधर का लिख गया है, एक काम करिए तब तक थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो चल रहा हूँ ना, इसको तो मैं भूल ही गया कि आपको स्क्रीनशॉट भी लेना। चलिए कर लीजिए, चलिए आई होप हो गया होगा, ठीक। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या है, ठीक। हाँ अच्छा, इससे पहले, इससे बताने से पहले, अब तो 2 दिनों से हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आप हमारी सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना, अपने फ्रेंड्स को, और इसको क्या है, चैनल को आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और क्या है, लाइक करना नहीं भूलना, ठीक। लाइक सब्सक्राइब आप जितना करेंगे, हम लोग को जितना मोटिवेट करेंगे, आपको उतनी वीडियोस कंटिन्यू रूप से मिलती रहेंगी। सारे टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको फिजिक्स के टीचर्स भी हैं, मैथ्स के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू वीडियोज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब प्यारे बच्चे देखिएगा नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या है ना, यूजलेस कार, क्या है, यूजलेस कार। तो यूजलेस कार ने हम पहला लेटर यूजलेस कार ऐसे पूरा देखेंगे। तो प्यारे बच्चे देखिएगा यहाँ पर क्या है, यू, और यू हमारा क्या है, यू हमारा है कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा, आ यूजलेस कार, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है, USSR शिप, क्या लिखा है, USSR शिप। तो USSR शिप लिखा, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, USSR ऐसे करके आप लिखेंगे। तो फर्स्ट लेटर ही हमको चेक करना है। तो फर्स्ट लेटर में आपका क्या आया, यू आया, और यू आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा आपका, आ USSR शिप। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, इसे हॉनेस्टी
क्या है, इसे आप हॉनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, आप इसे हॉनेस्ट बॉय नहीं बोलेंगे, ये आपका क्या है, ऑनेस्ट बॉय है, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट बॉय। ठीक, ये क्या है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर देखिए क्या आया, आ। अब आ आपका क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो आपका क्या है, ये आपका स्वर है, तो स्वर है, तो इसी तरीके से आप क्या कह देंगे, एन ऑनेस्ट बॉय। फिर देखिए वन वे टिकट, क्या लिखा है, वन वे टिकट है। ठीक, तो वन वे टिकट है, तो वन वे टिकट में भी आप ऐसे लिखेंगे इसको, वन वे टिकट है ना, ऐसे करके। तो वाह पहला लेटर आप देखेंगे, तो वाह बताइए आपका क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, आपने कहा सर व्यंजन है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ यूज़ करेंगे आ, वन वे टिकट। फिर देखिए यूनिक थिंग, ये भी क्या है आपका, यूनिक थिंग है ना, क्या है, यूनिक थिंग है। यूनिक थिंग में फर्स्ट लेटर आपका क्या है, या है ना, तो या है, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, यूनिक थिंग में आ, यूनिक थिंग। ठीक, इसी तरीके से बीबीसी रिपोर्ट, क्या है, बीबीसी, आप तो जानते ही होंगे, ये ऑल वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, बीबीसी रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे, बीबीसी है ना, बीबीसी, इस तरीके से इसको देखा जाएगा। तो बीबीसी है प्यारे बच्चों, तो बीबीसी में देखिए पहला लेटर क्या है, बा, और बा आपका क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा आपका आ, बीबीसी रिपोर्ट। ठीक, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम है, नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलियन टीम। ठीक, देखिए अब ऑस्ट्रेलियन टीम है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम में आपने देखा क्या है, ऑस्ट्रेलियन। ठीक, तो ऑस्ट्रेलियन में पहला लेटर क्या है, आ है, और आ आपका क्या है, स्वर है ना, तो स्वर है, तो क्या है, नो डाउट यहाँ पर क्या होगा, एन ऑस्ट्रेलियन टीम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, बीडीओ। ठीक, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है, तो बीडीओ, तो ये आपका आ गया, बीडीओ आ गया है ना, बीडीओ। अब जब ये बीडीओ आ गया प्यारे बच्चे, तो बीडीओ में पहला लेटर क्या है, बा, और बा आपका क्या है, व्यंजन है। ठीक, बा आपका क्या है, व्यंजन है, तो जब व्यंजन है तो आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे आ, बीडीओ। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, एनसीसी ऑफिसर, या आप कहेंगे एनसीसी कैडेट, कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एनसीसी है, अब अगर प्यारे बच्चे आप एनसीसी लिखेंगे तो ऐसा ही ना कुछ लिखेंगे, एनसीसी, इस तरीके से कुछ लिखेंगे। तो फर्स्ट लेटर हमको चेक करना है, तो फर्स्ट लेटर पे आपका क्या आया, ए आया है ना, और ए आपका क्या है, ए आपका है स्वर है, तो स्वर है, तो आपका क्या हो जाएगा, एन। ठीक, एनसीसी। ठीक, इस तरीके से आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट पे क्या है, ये आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं है, अगर आप इसको हिस्टोरिकल बिल्डिंग पढ़ते हो तो ये पूरी तरीके से आप गलत पढ़ रहे हैं। तो ये हिस्टोरिकल नहीं, बस ये क्या, हिस्टोरिकल है, क्या है प्यारे बच्चे, हिस्टोरिकल। ठीक, ये है आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग आप देखें तो फर्स्ट लेटर आपने क्या देखा, ई है, और ई आपका क्या है, स्वर है। ठीक, तो ई आपका स्वर है, ई आपका स्वर है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेकंड। ठीक है, ई आपका स्वर है, तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, है ना, ये आपका क्या हुआ, ई जो है आपका यहाँ पर होगा, है ना, क्या होगा, एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो प्यारे बच्चे आप यहाँ पर देखें, इस तरीके से आर्टिकल का आज जो दूसरा टॉपिक समाप्त हुआ, और कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।